बाज जैसी नजर, चीते जैसी चाल और जिगरा शेर जैसा, जिसके सामने शातिर से शातिर अपराधी घुटने के बल रेंगते दिखे कटिहार में। 24 महीनों के कार्यकाल में बिहार पुलिस से 72 घंटों वाली कटिहार पुलिस का तमंगा भी डीएसपी ओम प्रकाश के नाम ही लगा। कटिहार में रखवाला बनकर आया, देखते ही देखते लोगों के दिल में बस गए डीएसपी ओम प्रकाश। एसपी ने काम को सराहा, आईजी ने काम को सराहा, डीजीपी भी कर चुके हैं तारीफ। बिहार में जिसने पुलिस का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया। नाम है ओम प्रकाश, पद सदर डीएसपी कटिहार, कार्यकाल 24 महीना, अपराधियों के लिए काल, कटिहार के आम लोगों के लिए दोस्त। आने वाले दिनों में कटिहार की जनता उनको याद रखेगी और पुलिस को इस तरह से हमको लगता है विदाई इनकी इतनी अच्छी हो रही है, हमको काफ़ी खुशी हो रही है कि ओम प्रकाश जी मेरे साथ पहले भी रह चुके हैं। तो यही सब होता है, पुलिस हर समय प्रयास करती है कि अपना बेस्ट देने का, बहुत जगह रिटर्न मिलता है। पुलिस महकमे के लिए ईमानदार और जिम्मेदार ऑफिसर, ये कहानी है उस अधिकारी की जिसने सिर्फ 24 महीनों के कार्यकाल में कटिहार पुलिस के लिए लंबी लकीर खींच दी। आपको बताते चले कि सदर डीएसपी के पद पर तैनात ओम प्रकाश ने कैसे कटिहार में कानून व्यवस्था की तस्वीर बदलने में अपनी ईमानदार भूमिका निभाई, उसके एक तो नहीं बल्कि कई सबूत मौजूद है। आयशा शोरूम में लूटपाट हुई, ये एक ब्लाइंड केस था क्योंकि पुलिस के पास कोई सुराग मौजूद नहीं था, लेकिन सदर डीएसपी ओम प्रकाश को जैसे ही कटिहार के एसपी ने इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी दी, कुछ ही घंटों में पुलिस को उम्मीद की किरण नजर आने लगी और 24 घंटे के अंदर ही साजिशकर्ता का सुराग ढूंढने में पुलिस कामयाब हो गई। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर योजना को लागू किया तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। बिहार के कुछ हिस्से में तो ट्रेन तक फूंक दी गई। कटिहार में भी कुछ नौजवान सड़कों पर उतरे, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तत्कालीन सदर डीएसपी ओम प्रकाश के हाथ में थी। कटिहार में प्रहलाद पासवान की हत्या हुई तो पूरा कटिहार गुस्से में था। लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो गुस्से में कटिहार को ही नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे। तब तत्कालीन सदर डीएसपी ने ही सबको समझाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया। कुछ ही दिनों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हुई। एक महिला सिपाही की हत्या हो गई। कटिहार का ये मामला देश के हेडलाइंस बन चुका था। महिला सिपाही की हत्या के मामले में 12 राज्यों तक घूमकर अपराधी को पकड़कर कटिहार ले आना ये कोई बच्चों का भी खेल नहीं था। लेकिन एसपी कटिहार ओम प्रकाश को जो भी जिम्मेदारियां दी गई उसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। कटिहार बारसोई इलाका गोलीकांड से थर्रा उठा था। इस गोलीकांड में एक युवक की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों में गुस्सा भड़क उठा था। उग्र भीड़ के बीच अकेले घुसकर माहौल को शांत करवाने का रिस्क कोई पुलिस वाला नहीं ले रहा था, वो भी तब जब ऊपर से कई बड़ी बड़ी ईंटें और पत्थर लोग चला रहे थे। लेकिन ओम प्रकाश ने भीड़ के बीच घुसकर लोगों को एक भाई की तरह समझाया और पुलिस ने एक्शन लेने का भरोसा दिया और फिर भरोसे पर खरा उतरकर खुद को साबित कर दिया। ये कुछ मुख्य घटनाएं हैं, लेकिन और भी ना जाने कितने कांडों का डीएसपी ओम प्रकाश ने 72 घंटों के अंदर उद्भेदन कर डाला है, जिसे लेकर कटिहार के एसपी डीएम से लेकर पूर्णिया रेंज के आईजी तक ओम प्रकाश के नाम लेते नहीं थकते। लेकिन वक्त का पहिया तो चलता रहता है। कटिहार के लोगों के लिए दिन रात एक कर सेवा करने वाले ओम प्रकाश को अब एक नई जिम्मेदारी से नवाजा गया है। उन्हें अब वैशाली जिले में डीएसपी बनाकर भेजा गया है। अब शशि शंकर कुमार के हाथों कटिहार सदर के लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है और कटिहार के हर इंसान को भरोसा है कि ओम प्रकाश की कमी वो जरूर पूरा करेंगे। हल्ला बोल सीएसआर के लिए छोटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट।